हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं आप सबको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब खुश होंगे, मज़े में होंगे। और जो पिछली वीडियो हमारी थी एचटीएमएल की, उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आई होगी। और अगर आप में से कोई नया हमारे इस चैनल पे आया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज का जो हमारा टास्क है, जो हम सीखने जाएंगे और देखेंगे कि कैसे किया जाता है बिगनरली। जो लास्ट वीडियो में हमने एचटीएमएल के बारे में पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे सीएसएस के बारे में कि सीएसएस होता क्या है, किस तरह की स्टाइलिंग हम यूज़ करते हैं, और उसको यूज़ करने से फ़ायदा क्या है, एचटीएमएल के साथ सीएसएस का क्या कनेक्शन है। तो चले आए हम देखते हैं कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में सीएसएस के बारे में क्या क्या कहा गया है। ठीक है। तो ये हमारे पास जावा टी पॉइंट, लास्ट टाइम भी हम जावा टी पॉइंट पे गए थे और डब्ल्यू सी स्कूल्स पे। तो जावा टी पॉइंट में सीएसएस को क्या कहा जाता है। सीएसएस ट्यूटोरियल प्रोवाइड्स बेसिक एंड एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ सीएसएस टेक्नोलॉजीज। ठीक है। और अब इसमें हमारे पास CSS stands for क्या? CSS stands for cascading style sheets. CSS is used to design HTML टैग्स। HTML के जितने भी टैग्स होते हैं उनको खूबसूरत करने के लिए, उनमें कलरिंग ऐड करने के लिए और उनमें ट्रांजैक्शन एनिमेशंस ऐड करने के लिए हम CSS का इस्तेमाल करते हैं। CSS इज वाइडली यूज लैंग्वेज ऑन द वेब। जितने भी वेबसाइट्स बने हैं आप देखें, उन सारे वेबसाइट में CSS, जैसे कि ये जावा टी पॉइंट जो यूज़ हुआ है, इसमें भी CSS यूज़ किया गया है। जब मैं माउस ओवर इस पे होवर करता हूँ तो इसका कलर थोड़ा डार्क होता है, और इसको बेज़्यादा खुद जब डार्क से हटा रहे हैं तो इसके ऊपर ग्रीन कलर है और वाइट कलर है। ठीक है। HTML, CSS and JavaScript are used for web designing. It helps the web designers to apply styles on HTML. ठीक है। जितने भी डिजाइनर्स हैं उनको HTML, CSS और JavaScript का पता होना लाजमी है। तो सबसे पहले आपको HTML आना चाहिए, उसके बाद आपको CSS, उसके बाद JavaScript। तो आज हमारा जो CSS का टारगेट है, हम उसकी तरफ जाते हैं। CSS, व्हाट इज CSS, व्हाई वी यूज CSS। ठीक है। हम CSS को क्यों यूज करते हैं और CSS होता क्या है। CSS तीन अल्फाज का एक मुश्तमिल वर्ड है। ठीक है। जिसमें C का मतलब कैस्केडिंग, स्टाइल, S का मतलब स्टाइल और S का मतलब शीट। We use CSS styling to style any of website using different colors and properties. Different colors और properties को यूज करके HTML के किसी की भी टैग को आप स्टाइल कर सकते हैं, उसे CSS कहा जाता है। और इसलिए हम यूज करते हैं किसी भी टैग्स को खूबसूरत करने के लिए किसी भी वेबसाइट में। तीन तरह की इसमें स्टाइलिंग होती है। थ्री टाइप्स ऑफ CSS। एक होता है इंटरनल इनलाइन CSS, दूसरा होता है इंटरनल और एम्बेडेड CSS, तीसरा होता है एक्सटर्नल CSS। ठीक है। अब आ जाएं थ्री टाइप्स ऑफ CSS स्टाइल्स वी यूज। इस स्टाइल का फॉर्मेट है, जब इंटरनल, अभी हम यहाँ पे कोड करेंगे और देखेंगे इंटरनल CSS हम कैसे यूज करते हैं और एक्सटर्नल CSS हम कैसे यूज करते हैं। ये इनके फॉर्मेट्स हैं। पहले में बताया गया कि एक्सटर्नल CSS स्टाइलिंग हम कैसे यूज करते हैं, और इंटरनल सेकंड वाले में आपको बताया गया है, और थर्ड वाले में आपको इनलाइन CSS बताया गया है। फिर उसके बाद आ जाता है कि यहाँ पे स्टाइलिंग में दो चीज़ बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो है मार्जिन एंड पैडिंग। ठीक है। मार्जिन क्या होता है? ए मार्जिन इज द स्पेस अराउंड एन एलिमेंट। जो आपको बाहर दिख रहा है डॉट्स में पिक्चर में, उस पर लिखा हुआ मार्जिन, वो मार्जिन होता है आपका। आप भी किसी भी बटन के, किसी भी इमेज के बाहर से आप कोई स्पेस चाहते हैं तो उसे हम मार्जिन बोलते हैं। और किसी भी बटन के या किसी भी बॉक्स के अंदर से अगर स्पेस चाहते हैं, कोई कंटेंट के बटन के अंदर से, जैसे कि इस पे ऊपर दिए, तो ये आपको पैडिंग लेना पड़ता है। देन क्लास और आईडी का कॉन्सेप्ट आता है। क्लास हम क्यों यूज करते हैं? ए CSS class is an attribute used to define a group of HTML elements in order to apply unique styles and formatting to those elements with CSS। CSS में आप एक यूनिक नाम देते हैं, आप एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं क्लास के लिए, जो कि सबका होता है। जैसे कि क्लास नोमान क्लास 9 में पढ़ता है, एक और नोमान होगा जो क्लास 9B में पढ़ता है, सेक्शन बी में पढ़ता है, सेक्शन सी में पढ़ता है, इसी तरह एक और नोमान। तीन सेक्शन में तीन नोमान हो सकते हैं। तो क्लासेस एक है। जैसे कि अगर कह सकते हैं क्लास का, जैसे कि मैं 9th में हूँ तो मेरे साथ अली भी 9th में है। ठीक है। अली को बुला के लेके आओ सर कहता है, या नोमान को बुला के लेके आओ, तो हम सबका एक क्लास होता है। इसी तरह आईडी। अब आईडी सबका डिफरेंट होता है। अब कहते हैं कि नोमान सेक्शन 9 में जो नोमान है उसको बुला के लेके आओ, तो 9 में तो दो नोमान है। अब दो नोमान है तो सेक्शन 9 में जो नोमान है जिसका आईडी 001 है या जिसका आईडी 002 है, आईडी नंबर 02 नोमान को बुला के लाओ, इसकी फी ड्यू है। तो इसीलिए आईडी आपकी यूनिकनेस को जाहिर करती है। इसलिए हम HTML में भी आईडी और क्लास का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं।
देन इसके बाद आ जाता है हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज जो कि आपके स्टाइल्स को खूबसूरत करता है, आपके बटन्स को खूबसूरत करता है, आपके टेक्स्ट को खूबसूरत करता है। तो ये हमारे टेक्स्ट प्रॉपर्टीज हैं जिसमें आप कलर देते हैं। अच्छा, इस कलर्स के बाद उसकी वैल्यूज आप हैश हेक्साडेसिमल में भी लिख सकते हैं और वाइट विजार्ड इंग्लिश वर्ड्स में भी लिख सकते हैं एडिटर में। उसके बाद आ जाता है आपका टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। टेक्स्ट आप छोटा लिखेंगे तो वो कैपिटलाइज करने के लिए आपको अपर केस लिखना पड़ेगा वैल्यू में। फिर अगर आप उसको लोअर केस में यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट अगर HTML में, तो उसको अगर कैपिटलाइज करना है तो आपको कैपिटलाइज लिखना पड़ेगा। टेक्स्ट अलाइन आपको टेक्स्ट सेंटर में चाहिए, लेफ्ट चाहिए, राइट चाहिए, आप ये डिसाइड कर सकते हैं। और लेटर स्पेसिंग, किसी भी वर्ड के अंदर लेटर स्पेसिंग आपको चाहिए थी आप वो ले सकते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन, उसकी जो डेकोरेशन है वो सेटअप कर सकते हैं। अंडरलाइन रख सकते हैं, विदाउट अंडरलाइन रख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है बॉर्डर प्रॉपर्टीज। बॉर्डर की प्रॉपर्टीज इसी तरह हमारे पास बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, बॉर्डर के हैं, स्टाइल्स के बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं जो कि हम आगे आगे देखते जाएंगे कोड में। प्रॉपर्टीज में आपके पास जो बॉर्डर बॉर्डर है, किसी बटन के इर्द गिर्द आप बॉर्डर चाहते हैं, जैसे कि बॉर्डर प्रॉपर्टीज के नीचे एक अंडरलाइन है, ये भी एक बॉर्डर ही है। और उसके बाद बॉर्डर कलर है, रेड हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, आप RGBs में दे सकते हैं, आप कीवर्ड्स में देख सकते हैं उसे। उसके बॉर्डर रेडियस आप गोल रख सकते हैं, राउंड रख सकते हैं, स्क्वायर रख सकते हैं। उसके अलावा आप लेंथ परसेंटेज में आप उसे देके 10% बॉर्डर रेडियस, 20% बॉर्डर रेडियस, इसी तरह आप वैल्यूज प्रोवाइड कर सकते हैं। देन इसके बाद आ जाता है हमारे पास पोजीशंस, ठीक है। रिलेटिव पोजीशन, एब्सोल्यूट पोजीशन और पोजीशंस जितने भी हों, स्टैटिक पोजीशन, पोजीशंस और स्टिकी, ये सारे पोजीशंस यूज होते हैं। 5 पोजीशंस हैं हमारे पास जो कि HTML में यूज करते हैं। हम चलते हैं कोड की तरफ। सो हम अपना विजुअल स्टूडियो ऑन कर चुके हैं और आपको फोल्डर स्ट्रक्चर का तो पता ही होगा। हमने बना पिछले वीडियो में बताया भी था कि आपके पास एक फोल्डर होगा HTML CSS नाम का, उसके अंदर आप index.js का फाइल बनाएंगे, फिर उसके बाद CSS का फोल्डर, उसका फाइल और इमेज और उसका फाइल, ठीक है। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है HTML और CSS की प्रैक्टिस, ठीक है। HTML की आपकी दोबारा प्रैक्टिस हो रही है, आप CSS की कर रहे हैं। अभी हम कुछ प्रॉपर्टीज को इम्प्लीमेंट करेंगे, यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि आपके पास लिखा हुआ है राइट योर फर्स्ट CSS एग्जाम्पल, हम इसी को बनाने की कोशिश करेंगे कि HTML और CSS से क्या हम ये लाइन बना सकते हैं। और हमारे पास क्या होगा, हमारे पास है ये एक, ठीक है, एक H1 का टैग। HTML में हमने पढ़ा था हमारे पास कुछ टैग्स होती हैं जिसमें एक H1 का टैग है, ठीक है। H1 के टैग में लिखते हैं राइट वेलकम टू HTML CSS कोर्स, ठीक है। ये हमारा हो गया H1, ठीक है। अब जाते हैं हम इस H1 को लेके यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। H1 करते हैं, उसके बाद हम इसको स्टाइल में लिखते हैं कि आजा बाय ब्रैकेट। देन उसके बाद हम करते हैं कलर प्रॉपर्टी और वो हो जाए रेड। हम इसको सेंटेंस में क्या ये होगा, लेट्स सी क्या ये काम करता है। हमारा ब्राउज़र ऑन हो गया। वेलकम टू HTML, हमें स्पेलिंग मिस्टेक की है, वेलकम टू HTML CSS कोड। ओहो, ये तो नहीं हो रहा रेड। हाँ, क्या गलती, गलती ये है कि आपने अपने फाइल को लिंक नहीं किया। LIN के लिंक करते हैं और उसमें CSS किस फोल्डर, CSS के फोल्डर से style.css को आप एक्सेस करें। अब देखते हैं ये कलर रेड हो चुका है, तो हमें तो चाहिए कि हम इसका बैकग्राउंड रेड करें और फ्रंट पे आपका CSS वाइट ही होना चाहिए। तो हम जाएंगे वापस, हम कहते हैं रेड कलर नहीं, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड कलर जो हो रेड होना चाहिए। तो बैकग्राउंड कलर क्या रेड हो गया, ये देखें आपके पास बैकग्राउंड रेड है लेकिन टेक्स्ट का कलर आपके पास ब्लैक है। तो हम वापस जाते हैं और कहते हैं कलर, कलर कलर प्रॉपर्टी सिर्फ आपके टेक्स्ट को लगती है, जैसे कि एच आप कहते हैं आप वाइट, WHITE वाइट। अब जाके देखें क्या ये हो गया, वेलकम टू HTML CSS कोर्स। ये आपने एक फाइल बनाया है CSS का और उस फाइल को आपने लिंक किया HTML में। उसके बाद आपने एक H1 का टैग यूज किया जो कि एक HTML का टैग है और उसको आपने स्टाइल दिया और स्टाइल्स के दो प्रॉपर्टीज दिए, एक तो बैकग्राउंड कलर और दूसरा दिया आपने वाइट टेक्स्ट। अब हम करते हैं हुअर पे। जब आप कहते हैं कि H1 के ऊपर आप कहें हुअर हो, H1 के ऊपर आप कहते हैं हुअर करें, तो उसका कलर जो हो, उसका बैकग्राउंड कलर
बैकग्राउंड कलर हो येलो और कलर हो जाए रेड। ठीक है, आपने कहा उसका कलर ऐसा हो जाए। हम जाते हैं वापस, जब हम होवर करते हैं तो आप देखिएगा कलर क्या हो गया, बैकग्राउंड येलो और दूसरा आपका टेक्स्ट का कलर रेड हो रहा है। देख लिए। अब दूसरा टास्क, हमारा दूसरा टास्क होगा, हम यहाँ पे देखते हैं, इसी तरह हमारे पास बहुत सारे टास्क हैं। हमारा दूसरा टास्क क्या हो सकता है, लेट्स हैव टू लर्न। अब दूसरा जो है वेलकम टू सीएसएस, हम पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन टू सीएसएस। यहाँ पे टेक्स्ट में देखते हैं इंट्रोडक्शन टू सीएसएस में क्या कहते हैं, हम फॉलो करते हैं। ठीक है, सीएसएस के बारे में वही चीज़ें आप यहाँ से आके पढ़ भी सकते हैं, हम पढ़ेंगे नहीं ज़्यादा, हम कोड करने पे जाएंगे। इनलाइन सीएसएस की तरफ जाते हैं। इनलाइन सीएसएस कैसे होता है, इंटरनल एक्सटर्नल, ये तीन सीएसएस हम आज पढ़ने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, अब सीएसएस की इनलाइन, हम यहाँ से ये कोड सारा मिटा देते हैं, और इस फाइल को, इसकी जो लिंक की थी हमने उसको भी मिटा देते हैं। अब आप देख लें तो ये रैंडम सिंपल सा एक टेक्स्ट है। इनलाइन सीएसएस क्या होता है, हम यहाँ पे एक कमांड लिखते हैं, कमेंट लिखते हैं, इनलाइन सीएसएस कोडिंग। ठीक है, आ जाए। इनलाइन के लिए आपको H1 के अंदर स्टाइल करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप करेंगे, आपको क्या चाहिए, बैकग्राउंड रेड, कलर वाइट। ठीक है, ये हो गया आपका इनलाइन स्टाइलिंग। आपने उसी HTML के टैग के अंदर स्टाइल नाम का एक टैग क्रिएट किया जो कि HTML का प्रीडिफाइंड स्टाइल का प्रीडिफाइंड टैग है। उसके अंदर आपने वो प्रॉपर्टीज डिफाइन की, कलर की प्रॉपर्टी और बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी। अब इसको हम जाके चेक करते हैं। ये देखें, ये A to Z उसी तरह काम कर रहा है जैसे पहले कर रहा था, और जो पहले हमने तरीका किया था उसको मैं दोबारा करके आपको दिखाऊंगा कि हाँ उसको हम क्या बोलते हैं। ये हो गया आपका इनलाइन। हम यहाँ पे H2 लिखते हैं, H2 लिखते हैं और इस पे एक्सटर्नल अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल स्टाइलिंग, इंटरनल स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं। इंटरनल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लिखेंगे हेलो आई एम इंटरनल स्टाइल्ड स्टाइल टैग, आई एम इंटरनल स्टाइल टैग। ठीक है, H2। अब इस H2 को हम लेके जाते हैं हेड के बॉडी में, जाते हैं हम, यहाँ पे हम STYLE स्टाइल नाम का टैग क्रिएट करते हैं और उसके अंदर H2 लिखते हैं और उसको हम बोलते हैं आपका कलर येलो होगा और आपका बैकग्राउंड रेड होगा। आपका बैकग्राउंड कलर येलो होगा और आपका कलर रेड होगा। ठीक है, अब देखते हैं H2 हमारा क्या है, एक्सटर्नल स्टाइलिंग, इंटरनल है, सॉरी, इंटरनल और EMBADD, ठीक है, एम्बेडेड स्टाइलिंग, ये एम्बेडेड स्टाइलिंग है। और इसको देख लें, ये एम्बेडेड स्टाइलिंग को यूज कर रहा है। ठीक है, आपने कहा किया, हेड के अंदर जाके एक स्टाइलिंग नाम का टैग यूज किया और एम्बेडेड किया। अब हम थर्ड पे करेंगे H3। ठीक है, H3 टैग को यूज करते हैं और उसके अंदर हम करते हैं हेलो आई एम आई एम एक्सटर्नल स्टाइलिंग। ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे, ओहो, हम इसमें कुछ भी नहीं करेंगे, हम जाएंगे बाहर CSS के फाइल में और उधर लिखेंगे H3 और उस H3 में बोलेंगे बैकग्राउंड आपका कलर होगा ऑरेंज और आपका टेक्स्ट कलर होगा पर्पल पर्पल। और हम जाएंगे इधर, और हमने तो फाइल को लिंक नहीं किया है, जैसे पहले नहीं किया था, अब करेंगे लिंक। लिंक के अंदर हम लिखेंगे CSS के फोल्डर से अंदर से style.css और इसको हम चेक करते हैं। देखिए थर्ड फॉर्म,
आपके तीन तरह के स्टाइलिंग्स यहाँ पे आ गए। हम इसके ऊपर लिखते हैं, एक पीटे के अंदर लिखते हैं इनलाइन, इनलाइन स्टाइलिंग। दूसरा हमारा था, क्या था, टू इंटरनल, इंटरनल स्टाइलिंग। थर्ड हमारा है पीटे के अंदर एक्सटर्नल स्टाइलिंग। स्टाइलिंग और इंटरनल स्टाइलिंग हो गया आपका। और ये आपको यूज हो रहा है टैग पी टैग, ठीक है। पैराग्राफ टैग यूज कर रहे हैं हम, ताकि वो आइडेंटिफाई करें हमें स्मॉल में सब कुछ। ये देखें, ये आपने यूज किया इंटरनल इनलाइन स्टाइलिंग, ये आपने इंटरनल स्टाइलिंग यूज किया, ये आपने एक्सटर्नल स्टाइलिंग यूज किया। देन आ जाता है तीन स्टाइलिंग हमने पढ़ी, ठीक है। बेसिक तीन स्टाइलिंग होती क्या है। अब आ जाता है इसके प्रॉपर्टीज, और भी प्रॉपर्टीज है हमारे पास। उसके बाद आ जाता है CSS बैकग्राउंड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, CSS की बॉर्डर प्रॉपर्टी। अब बॉर्डर को यूज करते हैं हम, ठीक है। बॉर्डर प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, हमने बनाया एक बॉक्स, ठीक है। एक div टैग यूज किया है, div टैग्स को कहा कि भाई आपका नाम क्या होगा। हमने क्लास को यूज करना था, क्लास को यूज करते हैं, क्लास को यूज करते हैं और बोलते हैं आप क्लास भाई आपका नाम है बॉक्स वन, ठीक है। और इस बॉक्स वन को हम जाके स्टाइल में, वो एक्सटर्नल स्टाइलिंग में बोलते हैं बॉक्स डॉट बॉक्स वन। जब भी आप क्लास यूज करेंगे उसके सामने डॉट यूज करेंगे, डॉट क्लास को रिप्रेजेंट करता है स्टाइलिंग में, ठीक है। और उसके बाद आप कहते हैं विड्थ, इस बॉक्स की विड्थ होनी चाहिए 300 px, इसकी हाइट होनी चाहिए 300 200 px, और इसका बैकग्राउंड कलर होना चाहिए, आपने कहा ये वाला कलर सैल्मोन, ठीक है। अब जाते हैं और हम चेक करते हैं, सैल्मोन नाम का एक कलर बन गया उस बॉक्स वन का नाम, ठीक है। इसके अंदर हम, इसके अंदर रखते हैं एक टेक्स्ट जिसको हम बोलते हैं बॉक्स वन, ठीक है। अब जाके देखते हैं इसका नाम क्या है, बॉक्स वन है। अब इस टेक्स्ट को आप बोलते हैं कि ये टेक्स्ट हमें सेंटर में चाहिए, तो ये सेंटर में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यूज करना पड़ेगा टेक्स्ट की प्रॉपर्टी, ठीक है। पी टेग के ऊपर एक है, हम पी टेग को हटाते हैं, हम div को ही बोलते हैं। अब div by को हम ऐसे करके चेक करते हैं, ये देखिए आ गया। अब हम इंस्पेक्ट करते हैं, इंस्पेक्ट टूल जो होता है डेवलपर्स के लिए होता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे बॉक्स उनको आप बोलते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। देखें टेक्स्ट आपका सेंटर में आ गया, ठीक है। अब देखें टेक्स्ट आपका सेंटर में, आप जाएं स्टाइल में, आपने कहा टेक्स्ट अलाइन सेंटर, आपका टेक्स्ट सेंटर में आ गया है परमानेंटली। और डेवलपर टूल में जब भी आप काम करते हैं, वो आप टेस्टिंग के लिए काम करते हैं, और रन टाइम पे आप चेक कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। इससे आपको आपकी फॉल्ट, आप अपनी गलतियां पकड़ सकते हैं, फिर उसको सेटअप कर सकते हैं और अच्छी तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। आप रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं अपने टेक्स्ट को, और स्टाइल को खूबसूरत कर सकते हैं। डेवलपर टूल का मकसद ही यही है कि हम अपनी डिबगिंग, अपनी जो चीज़ें हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकें, जहाँ पे हमने गलत किया है और उसको हम कैसे सीधा कर सकें, ठीक है। तो इसके बाद आप बोलते हैं कि भाई अभी हमें एक और बॉक्स चाहिए, और हम जाते हैं बॉक्स टू पे, ठीक है। अब वो बॉक्स बनाएंगे हम आईडी से, ठीक है। क्लास नहीं लगाएंगे, और आईडी से, और आईडी का नाम होगा बॉक्स आईडी, ठीक है। बॉक्स आईडी आपने क्लास का नाम रखा, और इसका नाम है बॉक्स आईडी, ठीक है। और अब स्टाइल में जाते हैं। अब बुक्स आईडी, यानी आईडी को रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे हैश, क्योंकि हैश को रिप्रेजेंट किया जाता है, हैश आईडी को रिप्रेजेंट किया जाता है हैश से HTML स्टाइल में। और हमारा नाम था, बुक्स का नाम था बुक्स आईडी, बुक्स डैश आईडी, ठीक है। इसको हम देते हैं बैकग्राउंड कलर, आपका होगा जी येलो, और आपका हाइट होगा जी 200,
आपका विड्थ होगा जी 200। और हम चेक करते हैं इसको, ये देखिए इसके नीचे एक बन के आया 200 हाइट का और 200 विड्थ का बॉक्स आईडी। हम कहते हैं इसको भी टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब मार्जिन पेडिंग हमने वहां पे प्रेजेंटेशन में पढ़ी थी, तो आप पेडिंग को यूज करते हैं, PADDING पेडिंग टॉप। पेडिंग आप टॉप लेफ्ट राइट बॉटम चार तरीके से दे सकते हैं। यहाँ से टॉप से दे सकते हैं, आप बॉटम से देख सकते हैं, टॉप से दे सकते हैं, राइट से दे सकते हैं, लेफ्ट से देख सकते हैं, और टॉप बॉटम राइट लेफ्ट चार तरीके से था। हम उसको पेडिंग को देने के दो तरीके हैं। हम स्टाइल प्रॉपर्टी में 0px 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 टॉप लेफ्ट राइट बॉटम चार तरीके से आप दे सकते हैं। और दूसरा जो तरीका होता है हमारा, आप यहाँ पे बता सकते हैं पेडिंग टॉप 50px। अब देखें आपका बॉक्स 50px नीचे आ चुका है आईडी में। हम कहते हैं इसको हमें चाहिए, ये तो हमें चाहिए 150 140px। अब आप देखें और नीचे ये सेंटर में जा रहा है। इसी तरह अब आप पेडिंग यूज कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे बॉक्स वन पे मार्जिन बी यूज करते हैं चारों साइड से, जैसे आप पेडिंग यूज करते हैं। मार्जिन टॉप देते हैं आप 200px, ठीक है। ये देखिए टड़ा टड़ा, मार्जिन टॉप आपका 200px। आपने किसको दिया? बॉक्स वन को मार्जिन टॉप। हाँ, हम टॉप पे नहीं जा सकते क्योंकि ये साइज देखिए कितना लिया उसने, ये नीचे था ये टॉप पे जा रहा है। तो अब हमें चाहिए टेक्स। जो टेक्स है, जो पैडिंग हमने बोला था कि वो अंदर से लेता है, मार्जिन बोला था हमने वो बाहर से लेता है, तो ये बाहर से ले रहा है। देखिए अब मैं मार्जिन को खत्म करता हूँ, वापस जा रहा है, ऑन करता हूँ, वो ले रहा है। ठीक है, तो इसी तरह इसमें भी हम अगर पैडिंग देंगे तो क्या होगा, 140px सेंटर आएगा। देखिए इसी तरह मार्जिन आप देते हैं, जैसे इसको आपके येलो बॉक्स आईडी को मार्जिन टॉप हम देते हैं, तो बॉक्स के अंदर स्पेसिंग होगी दोनों बॉक्स में, मार्जिन टॉप 20px। देखें हम दे रहे हैं 50px, स्पेस ले रहा है ना। ठीक है, मार्जिन पेडिंग भी हो गए। और उसके बाद आ जाता है एक और स्टाइल हम देखते हैं, इस बॉर्डर्स। बॉर्डर हम कहते हैं अब इसी बॉक्स के इर्द गिर्द बॉर्डर चाहते हैं हम लगाते हैं प्रॉपर्टी BORDER बॉर्डर 1px सॉलिड ब्लैक। ठीक है, अब देखें हम जाते हैं 1px सॉलिड ब्लैक, लग गया। और हम दूसरे पे लगाते हैं इस बॉक्स पे लगाते हैं, बॉक्स वन यानी क्लास वाले पे, बॉर्डर 2px 2px रेड। क्या ये रेड लेगा, क्या ये रेड लेगा? क्या 2px सॉरी 20px सॉलिड सॉलिड। आपको प्रॉपर्टी पूरी सही देनी पड़ेगी। हमने फिर गलत किया, हमने जीरो के बजाय ओ लिख दिया। 22px सॉलिड रेड। देखें इसने बॉर्डर 22px सॉलिड रेड का ले लिया। अब हमारा काम था बॉर्डर रेडियस बनाना। बॉर्डर रेडियस हम कैसे बना सकते हैं, BORD बॉर्डर रेडियस 20px क्या लेगा, लेट्स सी। देखो आपका बॉर्डर जो होगा 20px लेट हो गया। अब हमें चाहिए 20% करते हैं, हम परसेंट में देते हैं, परसेंट थोड़ा ज़्यादा लेता है। अब परसेंट हो गया, ERM हो गया, अच्छा VH हो गया, ये सारे वर्जन हैं इसके। तो आपको पिक्सल और परसेंट में फ़र्क मालूम होना चाहिए। और हम देते हैं कि हमें चाहिए 50%। ये देखें आपका अंडे का शेप बन गया, इस बॉक्स का साइज ये आपका एक एग का शेप बन गया। हमें चाहिए 100%, 100% बॉर्डर रेडियस।
आपको जो है 100% बॉर्डर रेडियस हो गया, और विड्थ और हाइट इसका है ऐसा। तो ये अब विड्थ हम कम करते हैं, जैसे हमने विड्थ दिया इसको 200, तो विड्थ हम देंगे 200 और हाइट भी 200। अब ये एक सल करके शेप में आ गया। तो इसी तरह हम बनाते हैं इस बॉक्स को भी, आईडी को भी हम देते हैं, इसी को हम कॉपी करते हैं। इसका विड्थ और हमारा विड्थ दोनों का सेम है। हम देते हैं बॉर्डर रेडियस, इसको कॉपी, और आप देते हैं इसको बॉर्डर रेडियस। चेक कर लें, ये भी एक सर्कल बन गया, लेकिन इसकी हाइट 200 है, जबकि इसकी इसकी विड्थ और इसकी हाइट दोनों की 200 है। पैडिंग हमने दिया है इसको ज़्यादा, जो कि इसको एक एक का शेप दे रहा है। हम इसकी हाइट को हटा देते हैं। लेट्स सी, एक बॉक्स बन रहा है, लेकिन पैडिंग की वजह से ये आपको फ्लो करवा रहा है। हम इसकी पैडिंग देते हैं 40 px। अब आप देख लें, एक छोटा सा अंडा, इसकी हाइट कितनी थी, 200 px। देखिए, ये देखिए, ये भी एक्सबॉक्स बन गया, ये भी एक्सबॉक्स बन गया, दोनों एक जैसे बॉक्स बन गए। लेट्स सी, अब हमारे पास इसमें बॉर्डर रेडियस ज़्यादा है, इसमें बॉर्डर रेडियस कम है। तो आपको बॉर्डर रेडियस का भी समझ आ चुका होगा। इसी तरह हमारे पास और भी प्रॉपर्टीज हैं। यहाँ पे देखें, बैकग्राउंड रिपीट इमेज, कोई इमेज आप लगाते हैं तो वो आप कैसे लगाते हैं। अब देख, बैकग्राउंड रिपीट है, बैकग्राउंड रिपीट नहीं होना चाहिए, ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं हम इस प्रॉपर्टी को यूज करके इमेज का टैग यूज करते हैं। सपोज हमारे पास एक इमेज है जो कि हम यहाँ बैकग्राउंड से लगाना चाहते हैं, ठीक है। हम लगाएंगे इसके अंदर, हमारे पास है, इसका बैकग्राउंड कलर हम ऑफ करते हैं। सपोज हम इसमें इमेज लगाना चाहते हैं, BAC के बैकग्राउंड इमेज URL डॉट डॉट स्लैश इमेज के फोल्डर में इमेज डॉट PNG। अब चेक करते हैं क्या इमेज लगता है। टड़ा, आपके पास वो इमेज आ चुका है। हम कहते हैं इस इमेज को पोजीशन 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 एब्सलूट। अब ये क्या हो रहा है, पोजीशन बिल्कुल बॉक्स आपको ऊपर जा रहा है। पोजीशन रिलेटिव आप देंगे, क्योंकि एब्सलूट, एब्सलूट का मतलब समझे पहले, कंट्रोल वाई। एब्सलूट में जाएं तो देखें आपका ये जो बॉक्स है वो पेरेंट डिव के ऊपर जा रहा है, यानी ये बॉक्स एब्सलूट आपको कह रहा है कि पहला पहला डिव जो आपने बनाया है, पेरेंट डिव जो आपका हेडर डिव है, उसके राइट साइड पे जाएगा आपका कोई भी कंटेंट आपने किसी भी डिव में बनाया होगा। तो अब हमारे पास जा रहा है रिलेटिव। रिलेटिव वो नॉर्मल साइज में बिहेव करेगा जैसे पहला था, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास दूसरा है बैकग्राउंड, हम यूज करेंगे, ठीक है। इमेज को सेंटर करें, बैकग्राउंड इमेज रिपीट रिपीट नो, नो रिपीट। आपका इमेज रिपीट नहीं होना चाहिए। देखिए आपके पीछे नीचे इमेज रिपीट नहीं हो रहा है। अब हमारा दूसरा काम है बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी बैकग्राउंड की, यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टीज आई थी। बैकग्राउंड्स में प्रॉपर्टीज क्या आई थी, लेट्स हैव अ लुक। दूसरा हमारे पास था बैकग्राउंड पोजीशन। हम पोजीशन उसको क्या दे सकते हैं, बैकग्राउंड पोजीशन हम देते हैं इसको सेंटर करते हैं इमेज को, ठीक है, सेंटर करते हैं। और हम जाके चेकआउट करते हैं, देखिए आपका इमेज सेंटर आ रहा है और बॉक्स। अब हमारे पास इसका एक बैकग्राउंड कलर था, हम देते हैं बैकग्राउंड कलर वही सैलून वाला, ठीक है। अब देखें आपकी इसके बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड इमेज है, उसका टेक्स्ट है, टेक्स्ट का कलर हम करते हैं कलर। टेक्स्ट के लिए हमने कहा था कलर देंगे, कलर वाइट, ठीक है। ये देखें, अब इसका कलर टेक्स्ट बॉक्स वन, आपका इमेज, बहुत सारी प्रॉपर्टीज यूज हुई हैं HTML की, आपको लग रहा है ना कितनी यूज हुई हैं, ठीक है। देखो अब ये सलकर भी कितना खूबसूरत दिख रहा है, एक अच्छा सलकर दिख रहा है। हम इस बॉक्स को हटा देते हैं, ठीक है। आपका ये बॉक्स कितना इंटरेस्टिंग दिख रहा है, ये देखिए। इसी बॉक्स में हम आईडी यूज करके देखते हैं।
आपने कहा इस बॉक्स को हम आईडी भी देते हैं, हम इस बॉक्स को एक इसके यूनिक आईडी से कॉल करते हैं, बॉक्स 11, ठीक है, 1 बॉक्स 001 इसका नाम है। तो अब जाते हैं बॉक्स 001, 001 को आप कहते हैं हैश बॉक्स 001, हैश बॉक्स 001, और आप इसको बोलते हैं आपका जो बैकग्राउंड कलर था, कलर था उसको मैं चेंज करके येलो करना चाहता हूँ, ठीक है। और अब देखें हमने सेव नहीं किया, लेकिन बैकग्राउंड कलर इसका है थोड़ा पिंक टाइप का, ठीक है। इसका कलर है सेल्मोन, हम उसको चेंज करके येलो कर रहे हैं, और हम इसको चेक करते हैं क्या ये होता है येलो। देखें येलो हो गया, उसके यूनिक आईडी पे जो हमने कॉल किया था कलर, वो कलर आ चुका। और हमने कहा कि आपका जो बैकग्राउंड कलर है, आपका जो टेक्स्ट कलर है, उसको हम रेड करते हैं। क्या है रेड होता है, देखिए उसका टेक्स्ट कलर रेड हो गया। हमने कहा उस कलर को पिंक करते हैं, क्या है कलर पिंक हो गया, हाँ पिंक भी हो रहा है। हम कहते हैं उस टेक्स्ट कलर के बाद उसकी हाइट क्या होगी, फ़ॉन्ट साइज, हमने कहा फ़ॉन्ट साइज जो होगी एक्स्ट्रा लार्ज होनी चाहिए। ये देखिए आपका जो बॉक्स का फ़ॉन्ट साइज एक्स्ट्रा लार्ज हो गया, बड़ा हो गया, और उसको कलर कहते हैं हम ब्लैक, ठीक है। आपका कलर ब्लैक भी हो गया, हम कहते हैं वाइट, वाइट भी हो रहा है। तो आईडी जो होता है यूनिक होता है, और उससे आप जो कॉल करते हैं वो ओवरराइड भी कर सकता है क्लास की स्टाइलिंग्स को, ठीक है। और इसी तरह की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं आप जाके आप यहाँ से जावा टी पॉइंट से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि, और डॉट डॉट हम कैसे यूज करते हैं, ए बॉर्डर को आप डॉट डॉट दे सकते हैं, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसकी प्रॉपर्टी आपके पास यहाँ है, बॉर्डर क्या है, नॉन, इसको नो, ए बॉर्डर, ए डॉटेड बॉर्डर, ए डैश बॉर्डर, ए सॉलिड बॉर्डर, जितनी जितनी भी आप बॉर्डर स्टाइलिंग दे सकते हैं। देखें बॉर्डर स्टाइल इक्वल्स टू डॉट कर दें, बॉर्डर स्टाइल इक्वल्स टू स्लेश कर दें, बॉर्डर स्टाइल इक्वल्स टू सॉलिड कर दें, जितना जो आपको चाहिए आप उसी तरह का आप बॉर्डर भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास सीएसएस के कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं, हमने बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड नो रिपीट यूज किया। इसी तरह हमारे पास फिर और भी प्रॉपर्टीज है, पोजीशन के प्रॉपर्टीज, पैडिंग यूज करते हैं हम, सीएसएस ओपेसिटी क्यों यूज करते हैं, ओपेसिटी को हम देखते हैं। उसके बाद आपके पास आए तो हमारे पास और सीएसएस वर्ड रैप, सीएसएस वाइट स्पेस, लेटर स्पेसिंग का जो कॉन्सेप्ट था, लाइन हाइट, मार्जिन हमने पढ़ा। सीएसएस ओपेसिटी को आप देखें, the CSS opacity property is used to specify the transparency of an element. In simple word, you can say that it specifies the clarity of the image. आप किसी भी इमेज की क्लियरिटी को कम भी कर सकते हैं और उसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे कि किसी को आप देखते हैं धुंधला करवा सकते हैं इमेज को, और किसी को आप किसी इमेज का आप डार्कनेस कम कर सकते हैं, लाइट ब्राइटनेस ज़्यादा कर सकते हैं ओपेसिटी के ज़रिए, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आज आप लोगों को सीएसएस का जो क्लास था पसंद आया होगा। आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।